इसी बीच एक और बड़ी खबर। तीसरे दिन भी बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई ही विधानसभा परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी हुई। तीसरे दिन बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत, क्योंकि आज तीसरा दिन बजट सत्र का विधानसभा परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और बेड़ियां पहनकर धरने पर बैठे विपक्ष के नेता प्रदेश में संस्थानों की तालाबंदी का विरोध किया। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। हालांकि आज तीसरा दिन है, लेकिन इससे पहले जो पहला दिन रहा, दूसरा दिन रहा, वो भी काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई है और उसी के साथ जो डिनोटिफाई किए गए हैं संस्थान, उनको उस पर चर्चा करने की मांग विपक्ष की ओर से की गई। देखिए अभी एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। हाथों में बेड़ियां लगाए विपक्ष विरोध करता, प्रदर्शन करता, नारेबाजी करता नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उसी के साथ तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज हाथों में बेड़ियां पहने नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो बेड़ियां पहनकर धरने पर विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं और तालाबंदी नहीं चलेगी की नारेबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो साफ तौर पर जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो संस्थानों को बंद करने का काम किया गया, डिनोटिफाई करने का काम किया गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाती रही और आज मौका था विपक्ष के पास, क्योंकि बजट सत्र था, तो उसी के साथ इस मुद्दे पर आवाज उठाते विपक्ष नजर आए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिसको लेकर शुरुआत से ही कहीं ना कहीं बहसबाजी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती रही, वो था संस्थानों को डिनोटिफाई करना, जो कि कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया। आज उसी को लेकर हाथों में बेड़ियां पहने तालाबंदी नहीं चलेगी की नारेबाजी लगाई जा रही है। कैसे देखें इसे अरुण? देखिए, भाजपा अपने तेवरों के अंदर बदलाव के साथ विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके लेकर सामने आ रही है। इससे पहले सड़कों को, इसी मुद्दे को लेकर सड़कों के ऊपर भाजपा का प्रदर्शन रहा है, लेकिन अब ये प्रदर्शन सड़कों से निकलकर अब सदन के अंदर होता दिखाई दे रहा है। और आज इसे सियासी ड्रामा भले ही कह सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने कहा है ये जनता की आवाज है। ये उस जनता की आवाज है जो त्रस्त है इन संस्थानों को बंद कर दिए जाने के बाद, जिसकी वजह से भाजपा को जनता की आवाज बनना पड़ रहा है। ये खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूर्य समाचार के साथ जब बात की तो उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन भाजपा नए तेवरों के साथ सदन को गरमाने का और सदन के सत्र के अंदर गतिरोध पैदा करने की अपनी तस्वीर को आगे बढ़ाता आज जरूर नजर आया। जिस तरीके से आज का उनका विरोध प्रदर्शन था और उसमें जब वो नारेबाजी मुख्यमंत्री कार्यालय जो विधानसभा सदन के अंदर है, उनके भीतर जब वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक स्थिति ऐसी भी आई कि कांग्रेस के नेता भी आकर भाजपा के इस ड्रामे को नहीं चलने देने की बात करते नजर आए। तकरार का वक्त ये बना था, लेकिन बावजूद इसके पहले ये सियासी ड्रामा और उसके बाद बजट सत्र में ये जो आपका प्रश्नकाल शुरू होना है, उससे पहले विपक्ष का वॉकआउट। भाजपा अपने तीखे तेवरों के साथ हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार के लिए परेशानियां जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन उधर सरकार ने भी एक बात को बिल्कुल साफ किया है, इन सियासी ड्रामों से जो ये सरकार अपनी सत्ता खो चुकी है उसमें कुछ बदलने वाला नहीं। तो तकरार जारी है, सदन जारी है और सदन के अंदर ये गतिरोध भी आपको जारी दिखाई देता है। लेकिन अरुण एक और चीज आप समझाइए, क्योंकि पिछले कल जब दूसरा दिन रहा था तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की ओर से कहा गया कि जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान उस पर चर्चा करने की बात तो विपक्ष करता है, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि जब बीजेपी की सरकार रही तो जो संस्थान खोले गए, क्या उनके लिए बजट में प्रावधान था तो कहाँ था? उन तथ्यों के साथ सामने आए, इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि तथ्यहीन जो है सवाल उठा रहा है विपक्ष और जो कि गैर जरूरी है, उस पर चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है। देखिए, तकरीर और तकरार ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अलग अलग जरूर हो सकती है। भाजपा इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर हंगामा जरूर कर रही है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर
कल आपको याद होगा कि नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव, सघन प्रस्ताव जो है बिल्कुल। भाजपा ने इसको लाकर चर्चा की थी और उसको गरमाने की बात कही थी। जी। लेकिन सरकार बार बार एक बात कह रही है, वो कह रही है आपने स्कूल तो खोल दिए लेकिन वहां पर बच्चे ही नहीं थे, आपने स्कूल खोल दिए लेकिन वहां टीचर्स नहीं थे। एक बड़ा तथ्यों के साथ जानकारी कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने रखी और उसी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन की अपनी आवाज बनाते सरकार विपक्ष के इस घेराबंदी में जरूर सामने आती दिखाई दी। लेकिन ये तकरार और तकरीर संभलने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की एक सियासत है और ये सियासत भाजपा छोड़ेगी नहीं। भाजपा परेशानियां पैदा करना चाहती है सत्तासीन सरकार के लिए, और भाजपा ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा ये बनाया है कि किसी भी सरकार के 3 महीने के अंदर सड़क के भीतर प्रदर्शन होने शुरू हो जाएं और सदन के अंदर इस तरह का गतिरोध पैदा होना शुरू हो जाए, तो वो लोकप्रियता सरकार खो रही है। बावजूद इसके सत्ता में बैठी कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये जो संस्थान बंद किए गए हैं उनके लिए ना तो बजट प्रोविजन थे, ना बच्चे थे, ना वहां पर अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती थी, इसलिए ये बेवाजिब हो जाते संस्थान जो सरकार ने खोल दिए थे सिर्फ चुनावों के दृष्टिगत। तो ये तकरीर और तकरार जारी है, जनता इन सभी बातों को देख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है कल जो बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर रखेंगे, वो बजट रखेंगे जिसमें एक तस्वीर आपको दिखेगी कि इससे पहले 3 मुख्यमंत्री, लगभग आप शांता कुमार 1993 के बाद की अगर परिस्थितियां देखेंगे तो हिमाचल में कर रहित बजट देने की एक तस्वीर सामने आती रही है। तो क्या सुखविंदर सिंह ठाकुर कर के साथ अपने बजट को पेश करेंगे या बिना बजट के अपने कर को पेश करेंगे? और ये जो आर्थिक तंगहाली है, ये जो संस्थानों को खोल देने के बाद उनके लिए पैसा नहीं होने की एक बात सामने नजर आ रही है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता? ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तालाबंदी नहीं चलेगी, इसी नारे के साथ विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है।